नमस्कार, मैं अश्वनी और आप देख रहे हैं चैनल टीवी यूट्यूब चैनल। दरअसल आज इस समय हम गांव कुरसंडा में अटाकी माता के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों ये घंटा वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है, क्यों अटाकी वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ घंटा चढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताएंगे। यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि यहाँ मंदिर में इतना प्रसिद्ध क्यों है, यहाँ दूर दूर से लोग क्यों आते हैं और क्या इसकी मान्यता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री श्यामदास जी। किस मंदिर पे आप सेवा देते हैं? अटाकी मंदिर कुरसंडा। तो इस मंदिर की क्या मान्यता है, थोड़ा बताएं। मंदिर की मान्यता, यह क्षेत्र में चौबीसी का मंदिर है। यहाँ हर कोई काम जो मंगल कार्य होते हैं माँ के नाम से होते हैं। जो कोई काम होगा यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसकी पूजा के बिना कोई काम नहीं होता। क्या आस्था है, किस आस्था के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और ये इतने सारे घंटे लगे हैं, इनकी क्या वजह है? यहाँ लोग कुलदेवी है। जब से गांव की स्थापना, जब से मंदिर की स्थापना हुई है, जब से लोग अपनी कुलदेवी के रूप में इन्हें पूजा करते हैं। कितनी कितनी दूर से लोग यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं? अब तो बहुत दूर से लोग, यहाँ भी कहीं रह रहे लोग, यहाँ के रहने वाले यहाँ कहीं रह रहे कहीं हो, वहाँ से सभी आते हैं। विशेषता क्या है मंदिर की? मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ कोई आता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। तो एक ये भी बात बताई जाती है कि यहाँ मंदिर में कि जितने भी फौजी अगर ड्यूटी जाते हैं, नई ड्यूटी पर लगते हैं, तो वो सबसे पहले यहाँ आते हैं और घर भी जब लौट के आते हैं तो पहले मंदिर में शीश झुका के जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ये यहाँ जो जाटवाल क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग सेना में सेवा कर रहे हैं और आज तक कोई भी अपने क्षेत्र में माता रानी की कृपा से कोई शहीद नहीं हुआ। इसलिए लोगों की बड़ी आस्था है। कारगिल का युद्ध हुआ था, उन्होंने बताया था कि महाराज जी युद्ध के समय हमें माँ सामने खड़ी दिखाई देती है और हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आने दिया। इसी वजह से जब उनकी नौकरी लेते तो घंटा चढ़ाते हैं, जब वहाँ से आते हैं फिर भी घंटा चढ़ाते हैं, जब छुट्टी आते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जब बिना इनके दर्शन किए वो ड्यूटी नहीं जाते, जब आते हैं जब दर्शन करते हैं और हर समय माँ की स्तुति करने के बाद ही कहते हैं कि हम सुबह जब जगते हैं तो माँ का नाम लेकर के ही अपना कार्य शुरू करते हैं। नहीं, ये माँ अटाकी नाम कैसे पड़ा? माँ अटाकी का नाम ये है कि पहले ये अट्टा पे थी, पहले अट्टा कहते थे, अब ये अटाकी वाली इसका नाम पड़ गया। पहले ऊंचे टीले पर थी, कच्चे मकान थे, अट्टे में रखे थे। अब ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ और जिस लोगों की जैसे मन्नत पूरी हुई उन्होंने अपने हिसाब से इसमें पैसा लगाया और इसकी तरक्की कराई। आप कब से यहाँ सेवा दे रहे हैं? मुझे 22 साल हुए। 22 साल से आप यहाँ हैं? अच्छा, तो इतने कितने घंटे लगे हुए हैं, कोई गिनती है इनकी? कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं है। तो इसके अलावा भी ये घर नीचे रखे हुए हैं घंटे के, ये सारे लटके हुए हैं? घंटे नीचे रखे इतने। अच्छा, एक बार ये बताया गया था यहाँ पर ये घंटे जो लटके हैं वो रेलिंग टूट गई थी। हाँ, पिछली साल टूटी मेला टाइम पे। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं, वजन की वजह से टूट गई थी। तो किसी की चोट वगैरह आई? कोई चोट नहीं आई, सब सुरक्षित रहे। हाँ, यहाँ जो बैठे यहाँ प्रसाद बांट रहे थे लोग, यहाँ लोग चढ़ के आ रहे, उतर के जा रहे थे। ऊपर से ये रेलिंग जैसे जो बैठे तो रेलिंग गिरी, तो किसी के कोई चोट नहीं आई। अच्छा, और कुछ बताएं माता के बारे में, अटाकी माता के बारे में। माँ के बारे में तो बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। मुगल शासक के जमाने समय से ही। कब से? मुगल शासक जो हुए थे, हाँ, उनके समय की बात है। उन्होंने जब हमारे आगरा पर चढ़ाई करने का विचार बनाया, यहाँ के निकल रहे थे तो उनकी इसकी सीमा में आते उनकी सेना अंधी हो गई थी। अच्छा, सेना अंधी हो गई थी। तो उन्होंने देखा कि जब पीछे मुड़ते हैं तो जवान सही हो जाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो अंधे हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि कोई यहाँ ऐसी क्या शक्ति है, तो किसी ने बताया कि माँ के दरबार में जाओ। तो जब आए तो उन्होंने सबसे पहले घंटा चढ़ाया था, ये मिट्टी का घंटा। ये कितना पुराना है मिट्टी का? और आप हिसाब लगाओ, 1500 की बात है। तब का बना हुआ ये? हाँ, मंदिर की स्थापना तो कोई इसमें बीजक ही नहीं है। हाँ, धीरे धीरे इसका सुधार होता गया। हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग बताते हैं, उनकी अभी 5-7वीं पीढ़ी है, उन्हें किसी मामले में सजा भी दी थी अंग्रेजों के साथ समय। तो
उनको सपने में बताया कि अगर तू मेरा मंदिर बनवाए तो तेरी सजा छूट जाएगी। तो सुबह उनको केस भरी हुआ, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया। धीरे धीरे जैसे मन्नत उनकी पूरी हुई, धीरे धीरे विकास कराते गए लोग। और ये सब फौजियों के घंटे हैं। अच्छा, जितने भी घंटे लगे, ज़्यादातर घंटे जो बड़े घंटे हैं सब फौजी चढ़ाते हैं। सब फौज चढ़ाते गए। तो घंटा का फिर आवाज़ से मतलब मंदिर में बहुत सारी उनके वो। अपने भाव हैं। जैसे वैसे लोग पोसा भी चढ़ाते हैं, हाँ हाँ। नारियल भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भंडारे भी कराते हैं, लेकिन लोगों की ज़्यादा आस्था घंटा से है। घंटा है। कितना सबसे भारी घंटा कितना है? 1 कुंटल 11 किलो। अच्छा, 1 कुंटल 11 किलो। ये घंटे। अच्छा। 1 कुंटल 5 किलो, 91 किलो, 51 किलो के तो बहुत हैं तमाम घंटे। अच्छा अच्छा, इसकी गिनती कोई नहीं है? कोई गिनती नहीं। अब तो घंटा वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गया मंदिर। अच्छा, लोग घंटा वाली माता। घंटा वाली जो अब तो बहुत लोग बाहर से आते हैं। जैसे जब तक टीवी चैनल का ये चला है तो इसका चलता प्रोग्राम का 14 मिनट की एक स्टोरी है इसकी। तो वो जब चलती चैनल पर लोगों ने देखा कि बात सत्य है गलत है, तो लोग देखने के लिए आए। उन्होंने कहा महाराज जी हमने तो उस पर देखा था चैनल पर, हमने सोचा कि इतने घंटे हो ही नहीं सकते। तो वो आए, उन्होंने वास्तव में देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इतना जो कोई आता है दर्शन करने के लिए। अच्छा, अभी तक कोई इन घंटों की गिनती नहीं कर पाया? नहीं, सब आश्चर्य करते हैं, कहते हैं हमने मंदिर बहुत बड़े देखे, यहाँ पे और वहाँ तक वैष्णो देवी और वहाँ, लेकिन घंटे कहीं नहीं देखे हमने। तो घंटों की परंपरा अभी सुबह से 10-20 घंटा तो अभी चढ़ गया सवेरे। अच्छा अच्छा। ये कल चढ़ो 51 किलो का घंटा जो पीपल पर। अच्छा, ये पर्यटन स्थल में ये इसका नाम आया था, तो कब की बात है ये? अभी पिछली बार की बात है। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन लोग आए थे? यहाँ आए लोग, वो यहाँ इसका सर्वे करके ले गए थे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ उसमें? कोई मंजूरी नहीं हुई है। अभी कोई कुछ नहीं हुआ इसके बारे में, बस केवल सर्वे ले करके। सर्वे करके ले गए। अगर रास्ता मकान दुकान या जो क्षेत्रफल ले गए। भूरी सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कुरसंडा के। ये किस मंदिर में आए हैं, क्या नाम है यहाँ का? अटाकी मैया देवी के मंदिर में आए हैं। ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से ही बहुत ही पूजनीय और वो हैं, हमारी माँ हैं जो मन मांगे मुरादें पूरी करती हैं। जो हमने मांगा वही मैया ने हमको पाया है, और मैया के आशीर्वाद से हमारा सब कुछ है। पहले मैं कुछ भी नहीं था, मैया के करने दुआ से ही मेरा सब कुछ भरभंडार भरा हुआ है। और मैया की दुआ और मैया के आशीर्वाद से ही मेरा बेटा एक अकेला पुत्र हुआ मुझे, और वो भी बेटा मेरा आर्मी में कर्नल है। अच्छा, और आर्मी में मेरा बेटा, सब मैया की दुआ है। मैंने मैया से मुराद करी अपने करना में नाती के लिए, तो मैया के मंदिर में मैया ने मुझे दिया। और मैया का जैसे ही हुआ तो मैया को जो मैंने बोला था कि मैया जैसे मेरा नाती पैदा हो जाएगा तो माँ मैं तुम्हारे मंदिर आऊँगा और आपसे आशीर्वाद लूँगा, आपको घंटा चढ़ाऊँगा। अच्छा, एक मान्यता ये भी है कि यहाँ से जितने भी फौजी ड्यूटी पर जाते हैं तो सब मैया के मंदिर मैया का आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताएं। मैया की का नाम है अपार शक्ति है। मैया जो मांगते हैं मैया वही मन मुराद पूरी करती है मैया हमारी। और जब घर फौजी लौट के आते हैं तो मंदिर आते हैं? हम आते हैं तो मंदिर आते हैं, मैया के दरबार में आते हैं, मैया को धूप लगाते हैं और मैया के प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन भी पाते हैं। हमारी माँ का बहुत बड़ा 6 महीने के अंदर विशाल मंदिर होता है। नवरात्रियों में जात भी लगती है, प्रोग्राम भी होते हैं बहुत अच्छे। जो पूरी 24 में का पूरे इलाके में मैया की बहुत मानता है, और बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, सारी जगह से मैया के आशीर्वाद और मैया के मंदिर में आते हैं। मन माँ की मुरादें पूरी होती हैं। घंटा ही क्यों चढ़ाते हैं? घंटा इसलिए चढ़ाते हैं कि जो मैया से हमने कहा कि मैया तुम्हारे उसमें हम ये हम अर्पण करेंगे, अपने मन मुराद से वो करते हैं। और जो मैया के दरबार में हम घंटा लाएंगे तो मैया के दरबार में हमारा घंटा बाजेगा, और मैया हमारे ऊपर सदा कृपा बना रहेगी। भगवती मैया की जय। जय। विजय सिंह चौधरी है, चौधरी साहब, आप किस गांव के रहने वाले हैं? कुरसंडा गाँव का।
ये इतने सारे घंटे लगे हुए हैं, इनमें कुछ एक घंटा आपने बताया कि एक मिट्टी का घंटा है, उसकी क्या विशेषता है? विशेषता ये मनोकामना पूरी हुई थी, हाँ, वो चढ़ाया था। कितना पुराना है? ये काफ़ी पुराना है साहब। अच्छा, हाँ, ये काफ़ी पुराना है, वर्ष पुराना है। जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो सब लोग यहाँ पे घंटा हाँ, माता के लिए चढ़ाते माता के लिए घंटा चढ़ाते हैं। कोई घंटा बोलता है, कोई पोशाक बोलता है मैया रानी की, हैं। हाँ, वो चढ़ाते हैं और मैया रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है साहब। आप कब से आ रहे हैं दर्शन के लिए मैं तो माता के? काफ़ी दिन से आ रहा हूँ माता रानी के दरबार में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आना, और मुझे बहुत मदद करती है साहब। कई बार तकलीफ हुआ हूँ मैं, कई बार तो स्पष्ट सामने आके सामने सपने में आई हैं और माता रानी में बचाया है। काफ़ी श्रद्धा है। हाँ, काफ़ी। और मैं कुछ नहीं हूँ, जो कृपा है वो इनकी है, जो यहाँ में आना जाना है। पंडित विकास कुमार शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुरसंडा। और जिस मंदिर में आप खड़े हुए हैं, इस मंदिर के बारे में क्या नाम है, क्या विशेषता है? ये गांव में सबसे ऊंची जगह है, जिसे अट्टा बोलते थे। यहाँ माँ की प्रतिमा स्थापित की गई, यहाँ पर निकली थी तो अट्टा वाली मैया नाम से यहाँ फेमस हो गई। घंटा वाली, अटा वाली। फिर लोगों की श्रद्धा भाव इतनी जागृति है गई, लोगों की मनोकामना इतनी पूर्ण हुई यहाँ पे, तो घंटा बोले जाने लगे। तो जितने घंटे, सारे घंटे हो गए, तो यहाँ पर घंटा वाली देवी के नाम से विख्यात हो गई। अच्छा, क्या मान्यता है? लोग फौजी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जब सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जाते हैं तो घंटा चढ़ा के जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है? जी जी जी। पहली बात तो यही, गांव का वो प्रत्येक नौजवान जो भर्ती होता है वो माँ के भवन में घंटा चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, चुनरी पोसा चढ़ाता है। और दूसरी बात, जब भी कारगिल वगैरह युद्ध हुआ है जो हमारी याददाश्त में, उससे पहले युद्ध हुए हैं मुगलों के यहाँ पे हुए, तो तोपों द्वारा तोप के गोले निकल के यहाँ पर फूलों की वर्षा हुई थी माँ की कृपा से। और दूसरी बात, जब जब भी युद्ध हुआ है ना विदेशी ताकतों से, विदेशी लोगों से, दुश्मनों से, तो यहाँ के जो जवान हैं जो आर्मी में भर्ती हैं, और यहाँ की जो बहन बेटियाँ जिन्हें आर्मी सैनिकों के लिए ब्याई गई हैं, कोई भी आए तो शहीद नहीं हुआ है। 24 का कोई भी, और 24 के पास से गांव सटे हुए हैं वो तक शहीद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से यदि कृपा है, कोई व्यक्ति और यहाँ की कोई बहन बेटी शहीद नहीं हुई जिस सैनिक के लिए ब्याई गई है। अच्छा, ये कितने घंटे हैं, इसका कोई अंदाजा? अनगिनत, असंख्य, और टन के हिसाब से, भार के हिसाब से नीचे आप देख चुके हो, इतनी घंटे हैं, ऊपर देख रहे हो 1-2 घटना भी घट चुकी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ ग्राम समाज के लोग या पार्टी राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग इस मंदिर की व्यवस्था को थोड़ा और सुचारू रूप से अच्छी बनाएं, तो ऐसी घटना न होए। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? भैया बम्बई, दिल्ली, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बहुत दूर दूर तक लोग से पैदल तक आते हैं, और यहाँ से 70 से पैदल यात्राएं तक आती हैं। रात के 12 बजे से यहाँ पे 24 के लोग पिटिया परिक्रमा लगाते हैं। गुरसोटी है इधर, बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पे। क्या महत्व है यहाँ पे? भंडारा, भाई साहब आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। भंडारा का महत्व ये है, पहली बात तो अन्नदान महादान, भावना ही सबश्रेष्ठ मानी जाती है। भाव अच्छे हैं तो विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे। सत्य है ना? तो पहली बात ये कि भंडारा असहाय या जो भी जो इसके लायक हैं, पात्र हैं, उन सब के लिए चीज चलता है। और दूसरा, माँ भगवती वास्तव में वो ही हमें एक एक दाना खाने को दे रही है, उसकी कृपा से हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। वो हम क्या भंडारा करेंगे, उसकी देन है कि हम इस लायक हैं तो भंडारा करते हैं। किस काम से? कि हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो लोग यहाँ दूर दूर से आके भी भंडारा कराते हैं? बहुत दूर दूर से आके भंडारा करते हैं। अलीगढ़ से आके भंडारा किया, अब कल आ रहा है हरियाणा से भंडारा, कल का होगा, आने वाले कल में, कल का भंडारा हरियाणा से आ रहा है, बोलका गुड़गांव से करने के लिए, कल शुक्रवार में 7 के दिन। तो भंडारा तो भैया यहाँ पर जिन लोगों की भावना, और हाँ, अष्टमी के दिन 56 भोग की प्रक्रिया भी है, लोग 56 भोग लगाते हैं। कारण क्या है कि उन सब की मनोकामना भगवती पूर्ण करती है, उन्हें देती है, तो वो अपना कुछ अंशदान यहाँ पे कर देते हैं, जिससे कुछ लोगों में जागृति आए। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। जय श्री राम, जय माता की। जय माता की। दरअसल हमने यहाँ गांव कुरसंडा में जो अटाकी माता का मंदिर है वहाँ के दर्शन कराए, लोगों से पूछा कि ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, पुजारी जी से बात कराई, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात कराई, माता के दर्शन कराए। भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। ये बहुत सारे घंटे यहाँ लगे, इनकी अभी तक कोई गिनती नहीं कर पाया। यहाँ बहुत सारे घंटे ऊपर लगे हुए हैं, कुछ नीचे भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर लोग मान्यता के जो मान्यता है उसके साथ आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, और बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस खबर
को हमने आपको विस्तार पूर्वक दिखाया। हमारी खबर आपको कैसी लगी, राय एवं कमेंट करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।